नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर दरभंगा एनएच पर बस और कार में भीषण टक्कर, कार सवार किशनगंज के डिप्टी कमांडेंट और उनके ड्राइवर की हुई दर्दनाक मौत। सिकंदरपुर के मुक्तिधाम में चिता जलाने के साथ साथ बच्चों की भी होती है पढ़ाई। और बढ़ते अपराध को लेकर भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक भीषण सड़क हादसे में बीएसएफ की डिप्टी कमांडेंट मारुति शरण पांडे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में उनके कार चालक की भी मौत हो गई है। डिप्टी कमांडेंट की कार को एक ट्रक ने धक्का मार दिया और उसके बाद उनकी कार एक बस से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डिप्टी कमांडेंट के डस्टर कार के फरकच्चे उड़ गए। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के गढ़हा के NH57 पर हुई है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे हटाने के लिए अहियापुर थाना पुलिस वहां मौजूद रही। इस घटना में बस में सवार 8 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, जबकि ट्रक फरार हो गई है। बस में सवार यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से उनके घर भेजा जा रहा है। अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील रजक ने बताया कि डिप्टी कमांडेंट अपने डस्टर कार से मुजफ्फरपुर के रास्ते किशनगंज जा रहे थे। वह किशनगंज में ही पोस्टेड थे। उनकी कार को एक ट्रक ने चकमा देकर धक्का मार दिया। ट्रक के धक्के से कार असंतुलित हो गई और दूसरी लेन में एक बस के आगे आ गई। उसके बाद बस ने भी कार के पीछे से जोरदार ठोकर मार दी, जिससे कार के फरकच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बस सुपौल से दिल्ली जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और ट्रक फरार हो गई है। अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील रजक ने बताया कि कार के चालक दिलीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के वक्त कमांडेंट पांडे घायल थे। आनंद फानन में उन्हें SKMCH अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई। बस जब्त करके पुलिस दूसरी गाड़ियों से सभी यात्रियों को उनके घर भेज रहे हैं। तो आँख लग गया, नहीं डर हो गया, हमने देखा कि हुआ। वो रोड से गाड़ी उड़ के आ जाए, धक्का लग गया। अच्छा, चोट उठ भी आया आप लोग को? हाँ, माथे में चोट। हाँ, माथे में चोट। अच्छा, टक्कर बहुत जोरदार थी। हाँ, जोर से दे थर का। कहाँ जा रही थी आप? दिल्ली। दिल्ली जा रही थी? कहाँ से? सुपौल से। सुपौल से दिल्ली? हाँ। उस समय क्या हुआ था, चार्जर मतलब हम लोग का गाड़ी तो इस साइड था, उस साइड वाली जो गाड़ी थी ना दूसरे रोड पे, वो गाड़ी हमारे बस के सामने आ गए। अब बहुत पीछे से हमारा गाड़ी था, वो देखे जब अपना भर तो बहुत बचाने का कोशिश किया। फिलहाल वो बचने वाला है ही था ही नहीं, तो वो एकाएक टक्कर लग गया। फिलहाल ऐसा ही हुआ कि हम लोग बच गए। वही सोचते हैं कि बहुत बड़ा बात है। अगला तो जो है सामने है आपके। बस में कितने लोग थे? बस में तो बहुत आदमी थे, 150-200 आदमी है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? दिल्ली जा रहे थे। कहाँ से दिल्ली जा रहे थे? ये कुछ सुपौल से। सुपौल से दिल्ली? बस सुपौल से निकली थी? जी जी, दिल्ली के लिए? जी जी। और क्या नाम हुआ आपका? बच्चे को थोड़ा बहुत चोट लग गया। क्या हुआ था उस समय वो उधर से गाड़ी आ रहा, वो सर से दिया तो अंदर थे, देखे थे। और बस वाला को कोनो गलती नहीं था। बस वाला कोई गलती नहीं? दारू रुपये हुआ था वो लोग? नहीं। ये सूचना मिला था कि यहाँ पे एक्सीडेंट किया है, और इसी सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पे आए थे। तो ड्राइवर के तो स्पॉट डेथ कर गया था, और उसमें से एक व्यक्ति मारुति शरण पांडे थे, जिनको इलाज कराने के लिए हम लोग SKMCH में भेजे, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। जाने के क्रम में ही मृत्यु हो गई। कितने लोगों की टोटल मौत है? 2 व्यक्ति की टोटल मौत हुई है। और मारुति शरण पांडे जो हैं वो किशनगंज में डिप्टी कमांडेंट थे। वो छुट्टी पर आए हुए थे, घर से वो जा रहे थे ज्वाइन करने। इसी क्रम में ही घटना घटी है। बस को हम लोग जब्त कर लिए हैं, आगे की कार्रवाई करेंगे। घटना जो हुई है काफ़ी दर्दनाक और भीषण टक्कर की बात आई जा रही है।
क्या कुछ जानकारी स्थानीय लोगों से मिली है? ना, स्थानीय लोगों से तो जानकारी यही मिली थी कि वो दूसरे लाइन में जा रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी वाले चकमा दे दिए, इसीलिए इनका बैलेंस बिगड़ गया और दूसरे लाइन में आ गए। पीछे से बस वाले आए और धक्का मारा, जिससे ये घटना घटी। बस में भी कई लोग चोटिल बताया जा रहा है? नहीं, बस में कोई भी चोटिल नहीं है। बस में जो ही व्यक्ति बैठे हुए थे सुरक्षित है। वो अपने दूसरे बस पकड़ के चले गए लोग। बस को जब्त कर लिया गया। बस ड्राइवर भाग गया है। रविवार का दिन मुजफ्फरपुर में हादसे का दिन रहा। सड़क दुर्घटना की दूसरी घटना हथौड़ी इलाके का है, जहां यात्री से भरा बस स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना हथौड़ी के पितौजिया गोपालपुर के पास की है। सूचना मिलते ही हथौड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को SKMCH में भेजा। मृतक स्कॉर्पियो सवार की पहचान पटना के सुमित लाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो सीतामढ़ी की तरफ से और बस मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रही थी। दोनों की रफ्तार 90 से 100 के आसपास रही होगी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दोनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई। स्कॉर्पियो के फरकच्चे उड़ गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का यह शमशान घाट, जहां सिर्फ चिता ही नहीं जलाई जाती है, बल्कि गरीब के बच्चों के अंदर संस्कार को भी विकसित किया जाता है। यहाँ शिक्षा दीक्षा देकर बेहतर भविष्य की ज्योति जलाकर बच्चों के भविष्य को और भी उज्जवल और उन्नत करने का काम किया जा रहा है। यहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। यह शमशान घाट विद्यालय के एक शिक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहा है। मुक्तिधाम के कर्मी और मुक्तिधाम के संचालक यहाँ बतौर शिक्षक की भूमिका निभाकर गरीब और आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि संस्कार की एक नई गाथा भी रच रहे हैं। मालूम हो कि कोरोना काल में विशेष रूप से गरीब बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। ऐसे में मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम, जहां बच्चों के संस्कार और उसकी शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रख अपने कार्यों को करने वाले कर्मी बच्चों को समय निकालकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुक्तिधाम के संचालक और देख रेख करता रमेश केजरीवाल ने बताया कि हमारा मकसद सिर्फ शवों का अंतिम संस्कार के साथ मुक्ति दिलाना ही नहीं, बल्कि आसपास के गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर उनके उन्नत भविष्य के लिए कार्य करना भी है, ताकि देश के विकास के लिए यह बच्चे एक बेहतर भविष्य के रूप में उम्मीद की ज्योति जला सके, ताकि अपनी शिक्षा और संस्कार की बदौलत देश के लिए एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पदों पर यह जा सके और अच्छे शिक्षण संस्थान में दाखिला पा सके। नगर निगम कर्मी दीपू कुमार ने बताया कि पहले ये बच्चे कचरा चुनते थे, शवों के फल को उठाकर खाते थे, इधर उधर घूमते थे। फिर मुक्तिधाम के संयोजक के द्वारा पहल कर आसपास के बच्चों के परिजनों से बात कर समझाया। फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए बिस्कुट, चॉकलेट, कॉपी, किताबों का लालच देते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ये मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार 5 वर्ष से चल रहा है और इसके संयोजक मैं हूँ और इसको अनवरत इसमें विकास होता जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पर जो मैंने देखा कि यहाँ पर आसपास के लगभग 200 घर हैं जिनके बच्चे केवल आसपास केवल फल फूल वो चूमने में या क्लास से जो आते थे उसको लेकर खाने पीने में लगे रहते थे, खेलने कूदने में। कोई भी इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही थी और संस्कार इनको नहीं मिल पा रहा था। तो इस संस्कार और इसको लेने के लिए मेरी कल्पना आई, तो मैंने टीचर्स से भी बात किया है और यहाँ पर उसके तहत इस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आज यहाँ पर लगभग 50-60 लड़के हैं और लगभग इनरोलमेंट हम लोगों का 100 के लगभग में ही चला जाएगा और ये 1.5 साल से हमारा काम चल रहा है। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके जो माता पिता हैं जो कि असामाजिक तत्व के रूप में यहाँ पर आसपास में हैं, उन लोगों को भी इससे बहुत उत्साहवर्धक काम हो रहा है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो उनको चाह रहे हैं कि ये बच्चे हमारे पढ़ें और इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 2-2.5 घंटे का हमेशा व्यवस्था कर रखे हैं, जिसके कारण ये काम चल रहा है। कोरोना काल में थोड़ी सी व्यवधान रही है, अब व्यवधान उसका खत्म हो गया है।
अब धीरे धीरे हम लोग इसको चालू कर लेंगे। इसमें टीचर्स भी आते हैं, सुमित जी हैं, ये लोग आते हैं और लोग भी टीचर्स हैं और नगर निगम के जो कुछ यहाँ पर स्टाफ हैं वो भी इसका कार्य संभालते हैं, सब कुछ संभाल के इस कार्य को करते हैं। ये जारी रहेगा क्योंकि हमें हमारी कल्पना है कि हम कम से कम इनके कुछ बच्चों को हम नवोदय में हम भेज सकें, जिससे कि सरकार की सुविधा के द्वारा ये बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ें और अच्छी तालीम उनको मिल सके। बीते दिनों कटिहार जिले में मियां शिवराज पासवान की हत्या हुआ था, जिसके हत्यारे को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी देने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को भीम सैनिक दल के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल से टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। दल के संयोजक चंदन कुमार ने कहा कि बिहार में केवल दलित समाज की हत्या हो रही है, बिहार सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा दलित राज्यव्यापी आंदोलन भीम सैनिक दल करेगी। मौके पर राधे पासवान, दीपक रजक सहित दल से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में खासकर जो है दलित समाज की हत्या हो रही है, उन सभी मांगों के लेकर आज भीम सैनिक दल के बैनर तले आज 4 मुद्दे पर हमने आज जो है आक्रोश मार्च और पुतला दहन, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन आज जो है मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। पहला कांड जो मुजफ्फरपुर में राजेश कुमार राम की जो है हत्या कर यानी कि पीट कर हत्या कर दिया गया और उसके बाद जो है उसको षड्यंत्र के तहत दूसरा रूप दिया गया। तो इसी तरह से यानी कि हत्या हो रही है। तो ये मांग है हमारा, राजेश राम के परिवार को है 50 लाख की मुआवजा और एक उनके पीड़ित परिजन को जो है नौकरी, सरकारी नौकरी में, ये उनकी माँ है, ये 2 बहन है, ये 2 बहन है, आप देख सकते हैं इनके पिताजी विकलांग है, 2 बहन है, इसके परिवार को कौन देखरेख करेगा। पहला सवाल है नीतीश कुमार जी को, ये हम खुला चुनौती देते हैं, अगर इन सभी दलितों की हत्या होगी, ऐसे मासूमों की हत्या होगी, तो चंदन कुमार पासवान चुप बैठने वाला नहीं है। आज भीम सैनिक दल के बैनर तले आज आक्रोश मार्च निकाला गया है और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। पानापुर के राजेश कुमार राम की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारी सरकार से मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी अविलंब कर उन्हें स्पीड ट्रायल के तहत फांसी की सजा दे, उनके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दे और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस राज्य में दलितों पर इतना अत्याचार और हर बार देखा गया है कि दलित का ही हत्या क्यों हुआ जा रहा है, इस पर सरकार कुछ ऑप्शन क्यों नहीं दे रही है, कुछ निर्णय क्यों नहीं ले रही है, क्यों दलितों पर इतना अत्याचार और उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि ये साजिश के तहत जो राजेश कुमार जी का हत्या कर दिया गया है, उस हत्यारों को गिरफ्तार कर स्पीड ट्रायल के तहत उन्हें फांसी की सजा दे। जिले के नई बाजार स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में रविवार को जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर की नई जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल की अध्यक्षता में संगठन विस्तार को लेकर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में महिला जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्वेता विश्वास और प्रदेश सचिव रुचि अरोड़ा पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम में अपने संबोधन में महिला प्रदेश अध्यक्ष श्वेता विश्वास ने कही कि महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को आरक्षण देने की बात मात्र एक जनता दल यूनाइटेड ने किया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई तरह की नई योजनाएं एवं महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं और कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में महिला आगे की ओर विकास कर रही है। आज के दौर में महिलाओं का सम्मान जो हमारे पार्टी ने करने का काम किया है, जिससे लोग प्रसन्न होकर महिला जदयू संगठन में महिलाओं बड़ी पैमाने पर जुड़ रही है। मुजफ्फरपुर के नए जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल के अध्यक्षता में आज के कार्यक्रम में कई दर्जन महिलाओं को पार्टी की जिम्मेदारी दिया गया। आने वाले समय में सीमा जायसवाल के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर महिला जदयू संगठन काफी मजबूत होगा और नए तेवर के साथ महिला जदयू संगठन को धारदार बनाने का कार्य महिला जदयू जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल करेगी।
वहीं जेडीयू महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने कही कि जिस जिम्मेदारी और आशा के साथ मुजफ्फरपुर महिला जदयू का हमें कमान दिया गया है, पार्टी के और महिला प्रदेश अध्यक्ष के उस विश्वास के कसौटी पर खड़ा होने का पूर्ण प्रयास करूंगी और साथ ही मुजफ्फरपुर में महिला जदयू संगठन नए तेवर के साथ जिले में उभरकर नई पहचान बनाने का काम करेगी। देखिए, ये हम लोग का रूटीन बैठक है। पूरे बिहार में जिला महिला जनता दल की कार्यकारिणी हमेशा होते रहती है, कभी यह जिला कभी उस जिला, मतलब अलग अलग जिलों में। वही किसी जिला में आज मुजफ्फरपुर जिला में महिला जनता दल की कार्यकारिणी है। इस कार्यकारिणी में हम लोग अपने संगठन के विस्तार पर चर्चा किए और महिलाओं को जो प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में जिन्हें मनोनीत किया गया है, आज उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा गया है और उन्हें नए दायित्वों के बारे में बताया गया है कि आपकी आज से क्या दायित्व है। जिला उपाध्यक्ष के रूप में, प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, पंचायत अध्यक्ष के रूप में महिला जदयू की किस तरह से हमारी पार्टी की नीति को बताना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के दिशा में किए गए प्रयासों को लोगों तक पहुंचाना है, बताना है। श्वेता विश्वास जी आई हैं, इसका मुझे बहुत ही खुशी है और मैं यहाँ संगठन विस्तार का कार्यक्रम रखी हूँ जिसमें हर 16 प्रखंड की महिलाएं आई हैं और यहाँ उन्होंने अपना अच्छा ही रिस्पांस दिया है और मैं आगे जितनी भी महिला जदयू के कार्यकर्ता हैं उनके जरिए अपने संगठन के मजबूत करने का कार्य करूँगी। ये जिला अध्यक्ष जो है सीमा जायसवाल जी का कमेटी का गठन हुआ है और उसमें हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वास बहन को बुलाया गया है। उनके हाथ से मनोनयन लेटर सबको दिलवाया गया है और अब यही हुआ है कि हम लोग को हर फील्ड में धरातल पे उतरना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को बताने के लिए और हम लोग इस पे अब अग्रसर हो रहे हैं। कल से हम लोग इस सब काम में लग जाएंगे, गांव-गांव में जाकर के हर कस्बा, हर गली मोहल्लों में सब जगह जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की, नीतीश कुमार जी की योजनाओं को बताने का संकल्प लिया है और कल से हम लोग रविवार को महिला शिल्पकला भवन स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ बिहार पटना संबंध एक्ट 2 के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर कामगार यूनियन के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से राम लखन सिंह सचिव और राम शंकर झा को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक में राज्य महासंघ की ओर से मनोज कृष्ण सहाय राज्य सचिव बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और चंद्रशेखर कुमार राज्य सचिव पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन का बैठक हो रहा है कार्यकारिणी का, जिसमें राज्य से भी आए हुए हैं चंद्रशेखर सिंह राज्य सचिव, मनोज कुमार सहाय राज्य सचिव। आज हमारे यहाँ सचिव का चुनाव है और कोषाध्यक्ष का, जिसमें अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम लोग राम लखन सिंह को सचिव बना रहे हैं, कोषाध्यक्ष रामाशंकर झा को बना रहे हैं, इनको उप सचिव बना रहे हैं और यही विधिवत करके हम लोग घोषणा करेंगे जिससे संगठन तरीकेबद्ध चल सके, क्योंकि बहुत जल्दी नज़दीक में हम लोगों का लड़ाई है। पूर्व सचिव जो थे उनके पारिवारिक परेशानी था, उस कारणवश अभी वो चाहते हैं कि हमको इस कार्य से मुक्त किया जाए, तो नया संगठन का चुनाव हो रहा है। वही आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और यहाँ बैठक करके और तब डिमांड पत्र बनावेंगे और तब नगर आयुक्त महोदय को देंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम। ऐसे भी बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हम लोग को पुतला दहन का कार्यक्रम हो गया। अब हमको 16 तारीख को मसाल जुलूस है और 17 तारीख से पूरे काम का चक्का पूरे बिहार में जाम रहेगा। रविवार को जिला जदयू सेवा दल मुजफ्फरपुर की बैठक इस्लामपुर स्थित एक निजी मार्केट में आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव के द्वारा जिला कमेटी के सदस्यों के साथ प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा एवं प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों सहित प्रखंड अध्यक्षों को माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा ने कहा कि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी काफी मजबूत होगी।
ललन बाबू पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और विगत 30 वर्षों से पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी सिर्फ बिहार ही नहीं अन्य राज्यों में भी मजबूत होगी। आज जदयू पार्टी सभी जाति धर्म की पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की जो सूची जारी हुई, उसी क्रम में मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष माननीय सम्मानित हम लोगों के सेवा दल के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया है संगठन मजबूती के लिए। कितने लोगों को आज आप तो देख ही रहे हैं, कुछ लोग नए सदस्यता भी ग्रहण करेंगे और इनका कमेटी जिला और प्रखंड स्तर के कुछ लोग आए हैं, नए पुराने साथी सब लोगों से विचार करके कमेटी को विस्तार करेंगे। 2-4 दस्ते नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह जी, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं? नए कहाँ बने हैं? आप तो जान ही रहे हैं कि पुराने घर के मतलब 35-40 साल से उनका मतलब संबंध पार्टी। अध्यक्ष का बात कर रहे हैं कि बने ललन सिंह, क्या शुभकामना दीजिएगा? ललन बाबू पार्टी के हम लोग के पुराने मतलब शीर्ष नेतृत्व करता है और पार्टी निर्माण में उनका अहम भूमिका रही है और हमको लगता है कि पार्टी और सिर्फ बिहार में नहीं देश में मजबूत होगी हमारी पार्टी। और हम अपनी ओर से उनको मतलब हार्दिक अभिनंदन चंदन मंदन करते हैं कि हम लोगों को संगठन में और धारदार तेज रफ्तार तेज गति से बिहार ही नहीं देश में संगठन मजबूत होगा। सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर बिहार सरजीत कुमार उर्फ काफ़ी खुशी का माहौल है और जनता दल यू जाति पार्टी धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करती है और हम जैसे कार्यकर्ता जो प्रदेश के उत्तर बिहार के अध्यक्ष हैं, हमको लगता है कि उनके आने से 2005 में भी वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे बिहार के। उस समय 118 सीट जनता दल यू के विधायक बिहार में थे और हमको लग रहा है कि आने से फिर 243 है, उसमें से 200 जरूर हम लोग पार करेंगे। जिला अध्यक्ष बने, क्या कुछ कहिएगा, किस प्रकार संगठन को मजबूत कीजिएगा? हमें माननीय पप्पू कुशवाहा जी हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, इनके नेतृत्व में हम मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष हमको उन्होंने बनाया, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और जो दायित्व मिला है मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और मुजफ्फरपुर जिला को मजबूत बनाऊंगा। साईं की रसोई जो कि मुजफ्फरपुर में लगातार कोई भूखा ना सोए इस संकल्प के साथ गरीब निसहायों के बीच प्रतिदिन 7 बजे से 8 बजे भोजन का वितरण सदर अस्पताल के सामने कर रही है, जिसका 200वां दिन पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को सेवादार मंच एवं सरला श्रीनिवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में साईं की रसोई टीम का सम्मान समारोह का आयोजन रामबाग रोड स्थित एक निजी स्कूल के कैंपस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि साईं सेवादार अविनाश कुमार के द्वारा रसोई टीम के संस्थापक प्रकाश गुप्ता उर्फ लाला सहित उनकी पूरी टीम को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर इंजीनियर नरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, अशोक कुमार, देशभक्त सहित कई लोग मौजूद रहे। आज साईं की रसोई जो कि एक संकल्प लेकर पिछले 199 दिनों से लगातार मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के नजदीक कोई भूखा ना सोए इस संकल्प को लेकर प्रतिदिन जो भूखों को, गरीबों को, बेसहारों को जो मुफ्त भोजन देने का काम करते रहे हैं, जिनका आज 200वां दिवस पूर्ण हो रहा है, इस उपलक्ष्य में हम लोग आज इस साईं की रसोई के संस्थापक माननीय प्रकाश गुप्ता एवं इनके तमाम सदस्यगणों को यहाँ पे आज सेवादार मंच के कार्यालय में हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं। शहरवासियों से एक संदेश देना चाह रहे हैं, एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर ही नहीं बल्कि जिला के अंदर में कोई भूखा न सोए। इस संकल्प को पूर्ण करने हेतु एक कदम आगे जरूर से जरूर आएं और साईं के रसोई चलाने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को आप तन मन धन से मदद करें।
रविवार को मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा के द्वारा केजरीवाल अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बिहार रक्तदान महादान संयोजक प्रियांशु मोदी ने रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमित चमरिया, आईपीपी प्रीति पोद्दार, अध्यक्षा प्रियंका तुलचान, सचिव संगीता गोयनका, कार्यक्रम संयोजिका मेघा सिस्का सहित दर्जनों महिला उपस्थित रही। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा आज जोरन छपरा दिनांक 1/8/2021 को केजरीवाल हॉस्पिटल में रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। अभी तक तो 13 लोगों ने दिया है और आगे अभी 4 बजे तक का समय है और डोनर कार्ड भी दिया गया है। रक्त ऐसे मार्केट में मिलता नहीं है और रक्त जो है अप्रूपी बनता है हमारे शरीर में। हमें रक्त देना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उन लोग को परेशानी ना हो और हम लोग अगर रक्तदान करेंगे तो उनको काम आ सके। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।